हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजेंद्र अवस्थी जी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनके प्रमुख उपन्यासों को और साथ ही साथ अन्य आंचलिक उपन्यासकारों को भी। पिछले वीडियो में हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी, बलभद्र ठाकुर जी और शैलेश मटियानी जी, इन सब के प्रमुख आंचलिक उपन्यासों को देखा था। इसी क्रम में आज हम देखेंगे राजेंद्र अवस्थी जी के उपन्यासों को और अन्य आंचलिक उपन्यासकारों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं राजेंद्र अवस्थी जी के उपन्यासों को। राजेंद्र अवस्थी जी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है सूरज किरण की छाँव, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। इस उपन्यास में बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन का अंकन किया गया है। बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। किसमें? सूरज किरण की छाँव में। जंगल के फूल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में। इसमें मध्य प्रदेश के गोंड जाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन किया गया है। अगला उपन्यास है उतरते ज्वार की सीपियाँ, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है। उतरते ज्वार की सीपियाँ उपन्यास है राजेंद्र अवस्थी जी का, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसमें बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। अगला उपन्यास है जाने कितनी आँखें उपन्यास का प्रकाशन है 1969 ईस्वी। इसमें बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा चित्रित की गई है। अगला उपन्यास है बहता हुआ पानी, 1971 में प्रकाशित इनका उपन्यास है बहता हुआ पानी। इसमें एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। एक और उपन्यास है टूटता हुआ जल, जो कि रामदरस मिश्र जी का है, और ये उपन्यास है बहता हुआ पानी, तो ये है राजेंद्र अवस्थी जी का। अगला उपन्यास है बीमार शहर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में हुआ था। इसमें विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन किया गया है। अगला उपन्यास है अकेली आवाज़, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। मछली बाजार 1977 ईस्वी। एक रजनीगंधा चोरी 1985 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है। अब हम देखेंगे अगले उपन्यासकार रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों को। रामदरस मिश्र जी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। कौन से उपन्यास में? पानी के प्राचीर। इसमें गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन के यथार्थ को इसमें चित्रित किया गया है। अगला उपन्यास है बीच का समय उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। इसमें अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है।
अनमेल विवाह की त्रासदी और तनाव को चित्रित किया गया है इनके उपन्यास बीच का समय में। सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण किया गया है सूखता हुआ तालाब उपन्यास में। अपने लोग 1976 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्र। इस उपन्यास में इन्होंने गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण किया है। गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण किया गया है। हम देख रहे हैं कि इनके उपन्यासों में ग्रामीण जीवन को आधार बनाया गया है। ग्रामीण जीवन के संघर्षों को चित्रित किया गया है ज़्यादातर में। अगला उपन्यास है रात का सफ़र, जो कि 1976 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है। अगला उपन्यास है आकाश की छत। आकाश की छत उपन्यास 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन किया गया है। आकाश की छत में बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन है। इस उपन्यास की नायिका कौन है? दीपा, जिसके जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन किया गया है। बिन दरवाजे का मकान। दूसरा घर 1986 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष को चित्रित किया गया है। रामदरस मिश्र जी का अगला उपन्यास है थकी हुई सुबह, जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक ग्रामीण नारी की कहानी को चित्रित किया गया है। 20 बरस 1986 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ये उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। 20 बरस। ऊपर मैंने कुछ नोट किया है, इसमें हम देख लेते हैं जैसे मिलते हुए कुछ उपन्यास जहाँ हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो काला जल जो उपन्यास है वो शानी का है। एक उपन्यासकार हैं शानी, उनका है। काली आंधी कमलेश्वर जी का उपन्यास है। और काला पहाड़ भगवान दास मोरलवाल जी का उपन्यास है। आइए देखते हैं अब हिमांशु श्रीवास्तव जी के उपन्यासों को, जिनके प्रमुख उपन्यास हैं लोहे के पंख, नदी फिर वह चली, रथ से गिरी बांसुरी, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्र की मयूरी और ना खुदा ना सनम। ये हैं उपन्यास हिमांशु श्रीवास्तव जी के। अगले उपन्यासकार हैं गुलशेर खां सानी। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। गुलशेर खान शानी, इनका पहला उपन्यास है काला जल, जो कि प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में। इसमें बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा को चित्रित किया गया है काला जल नामक उपन्यास में। कस्तूरी 1964 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। पत्थरों में बंद आवाज 1964 ईस्वी। साल बनों के द्वीप एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। इसमें मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। शानी जी ने साल बनों के द्वीप में मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। एक और उपन्यास है नदी और सीपियाँ। इसमें मनुष्य की मानसिकता पर आधारित इसमें पुरुष मानसिकता पर आधारित ये उपन्यास है। पुरुषों की मानसिकता, पुरुषों के मनोविज्ञान का चित्रण इसमें किया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। फूल तोड़ना मना है 1980 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी में बस्तर जिले के आदिवासी जीवन
बस्तर जिले के आदिवासी जीवन का अंकन किया गया है इनके इस उपन्यास में, सांप और सीढ़ी। अब हम देखेंगे राही मासूम रजा जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। राही मासूम रजा जी जो कि एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें इनका पहला उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। इसमें गाजीपुर के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। इनके उपन्यास पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें इनके उपन्यासों में इन्होंने भारत पाक विभाजन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। अपने उपन्यासों में इन्होंने जगह दी है भारत पाक विभाजन को, और हिंदू मुस्लिम संबंधों को इन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। आधा गांव में हमने देखा गाजीपुर गांव के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा को चित्रित किया गया है इनके उपन्यास आधा गांव में। अगला उपन्यास है टोपी शुक्ला। इसमें 1959 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या को चित्रित किया गया है। हिंदू मुस्लिम के जो संबंधों में जो समस्या है उसको चित्रित किया है इन्होंने अपने उपन्यास टोपी शुक्ला में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। ओस की बूंद 1970 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद को चित्रित किया गया है। दिल एक सादा कागज़ 1973 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा को दिखाया गया है। सीन 75 इनका एक उपन्यास है जो कि प्रकाशित हुआ था 1977 ईस्वी में। इसमें सन 1975 में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव को दिखाया गया है। कटरा बी आरजू ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1978 ईस्वी में। इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी को दिखाया गया है। इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम वर्ग के लोगों की एक कहानी को दिखाया गया है। तो ये थे राही मासूम रजा जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे हिमांशु जोशी जी के जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में माने हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं को। हिमांशु जोशी जी के प्रमुख उपन्यास हैं महासागर का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा को चित्रित किया गया है इनके इस उपन्यास महासागर में। अरण्य हिमांशु जोशी जी का उपन्यास है जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा को चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है छाया मत छूना मन। 1974 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग और बलिदान की कथा को दिखाया गया है। कगार की आग 1976 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अल्मोड़ा जिला के लघौना गांव की गोमती की कहानी है। अल्मोड़े जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी को कगार की आग उपन्यास में दिखाया गया है। तुम्हारे लिए इनका उपन्यास है 1978 में प्रकाशित। समय साक्षी है 1982 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आपातकाल के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण किया गया है। सुराज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। इसमें नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। नायिका गांगी है, उसके जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है उपन्यास सुराज में। तो ये थे हिमांशु श्रीवास्तव जी के उपन्यास। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।